नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है शुक्रवार के दिन, और यह चंद्र ग्रहण रात्रिकालीन का नहीं रहेगा, दिन में ही रहेगा। सुबह 11:34 पर लगेगा और शाम को 5:33 पर ख़त्म हो जाएगा। इस दिन की जाने वाली जो साधनाएं होती हैं कम संख्या में ही सिद्ध हो जाती हैं। यदि जैसे आपको 11 माला का जाप करना है तो वहाँ पर मात्र 1 माला में ही साधना में सफलता मिल जाती है, और कैसी भी आप साधना करेंगे तो उसका आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार की साधना करें तो कम संख्या में ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर किसी के पास साधना की सामग्री है तो उस दिन भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी अप्सरा किन्नर गंधर्व राक्षस जिस चीज़ की भी आप सिद्धि करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भले आपकी साधना रात्रिकालीन हो, उससे मतलब नहीं है, आप इसे दिन में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको 1 माला में सिद्ध हो जाने वाली चुड़ैल की साधना देता हूँ, जो कि यह प्रत्यक्षीकरण साधना होगी और घर के अंदर करने की होगी, घर के अंदर आप करेंगे। और इसमें आपको मात्र 1 रुद्राक्ष की माला की ज़रूरत पड़ेगी। काला आसन होगा, काला वस्त्र होगा, सामने अगरबत्ती लगाएंगे, दीपक लगाएंगे, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा। 108 मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से जाप करना है, या फिर काली हकीक की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। इसका प्रत्यक्षीकरण होता है और इसमें आपको वचन देती भी हैं और आपको वचन देना भी है, दोनों बातें होती हैं इसमें। वचन क्या होते हैं कि जैसे कि मैं आपको जब भी याद करूँगा आपको आना है और मेरे हर वो कार्य को पूरा करना है जैसा जो मैं चाहता हूँ, और मेरे संपूर्ण परिवार की आपको रक्षा करनी है। और उनको क्या वचन देना होता है कि मैं आपकी साधना को, आपकी सिद्धि को गुप्त रखूँगा, किसी को भी मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगा। यही शर्त होती है। ये शर्त बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि साधना आप कोई सी भी कीजिए उसको गुप्त रखिए, किसी को जाहिर मत होने दीजिए कि मैंने अप्सरा की साधना की है, चुड़ैल की साधना की है, या भगवान शंकर की साधना की है, जगदम्बा की साधना की है। किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप साधना को जितना गुप्त रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप साधना करें, इस दिन कोई सी भी साधना करें उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और जो मैंने एक दिवसीय चुड़ैल साधना बताई है चंद्र ग्रहण के दिन, मात्र इसका विधान है 21 माला का, लेकिन आपको 21 माला नहीं, मात्र 1 माला में ही इसमें सफलता मिल जाएगी। और ये षटक्रम से लेकर के हर कार्य करेंगी, आपको धन दौलत भी ला करके देंगी। आप चाहे इनसे जितना भी मांग लीजिए। ये परखा हुआ है, आजमाया हुआ प्रयोग है, साधना है, सिद्धि है। और पिछले चंद्र ग्रहण पर कई लोगों ने इसका लाभ भी उठाया था, आप भी उठा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भोग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर भोग आपको देना ही है तो खीर बना सकते हैं। ये एक प्रकार से सात्विक साधना है, तामसिक साधना नहीं है, और इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। जब तक आप कोई साधना नहीं करेंगे तो उसका मर्म आपको समझ में नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। सिर्फ बातें करने से, चैनल देखने से, इनकी वीडियो देखने से सिद्धियां हासिल नहीं होती हैं। सिद्धियां हासिल तब होंगी जब आप उनको सिद्ध करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने फलाने गुरु जी से बात किया, वो क्या बोले तो ठिकाने से बात कर लूँ, वो क्या बोलते हैं तो उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। अगर बात करोगे तो बात करते करते आपका पूरा समय निकल जाएगा, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे। बहुत सी बातें होती हैं, परिवार में भी बातें होती हैं, लोग अपने अपने एंगल से लोगों को समझाते हैं, अपने अपने तरीके से साधना करवाते हैं। तो उचित यही रहेगा कि समय को रखते हुए, ध्यान देते हुए आप जितना जल्दी साधना कर सकते हैं कर लीजिए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है
कि आपका कोई इंतज़ार करेगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। समय एक बार निकल गया तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता है। समय अपने आप में ही बहुत ही बलवान चीज़ है। मनुष्य कमज़ोर हो सकता है, शक्तियाँ कमज़ोर हो सकती है, लेकिन समय कभी कमज़ोर नहीं होता है। वो अपने समय पर चलता ही रहता है, उसको अनवरत बराबर चलना ही है। वो कभी पीछे नहीं आता है, वो हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। तो समय के साथ साथ आप भी आगे बढ़िए, पीछे मत हटिए। आप साधना कीजिए, छोटी सी साधना कीजिए। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी साधना करेंगे तभी आप जो है कि सिद्ध पुरुष कहलाएंगे, नहीं, एक छोटी सी साधना से ही आप चालू कीजिए। जब छत पे चढ़ा जाता है ना, तो सीढ़ी के पहले डंडे पे ही पहला कदम रखा जाता है, तब आप अपने घर के छत पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा लंबा पैर है कि बस पैर उठाया और सीधा छत पे डाल दिया, ऐसा नहीं है। ऐसे तो आप चढ़ भी नहीं पाओगे। तो छोटी सीढ़ी से चलना आप शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और गुरु का हमेशा जो है कि मान सम्मान कीजिए। साधना जिस प्रकार से कराई जा रही है उस प्रकार से आप साधना कीजिए। गुरु मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए, हमेशा जाप कीजिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा गुरु मंत्र का जाप आपके होठों पर रहना चाहिए। साधना लोग करते हैं, नहीं सफलता मिलती है। जैसे कि आज उन्होंने अप्सरा की सफलता नहीं मिली तो बोले कि अरे चलो जाने दो, अब हम हनुमान जी की करते हैं। अब हनुमान जी की नहीं सफलता मिली, फिर उसके बाद दुर्गा जी के पास चले जाएंगे। इस तरीके से ये लोग साधना करते हैं, समझ गए। तो आप किसी एक साधना पर फोकस कीजिए कि मुझे अगर माँ जगदम्बा की साधना करना है, हनुमान जी की यदि साधना करना है, महाकाली की करनी है, भूत की करनी है, पिशाच की करनी है, अप्सरा की करनी है, परी की करनी है, जिन जिन्नात की करनी है, तो आप कर सकते हैं। तो एक ही साधना पे फोकस कीजिए, कब तक, जब तक वो सफलता उसमें मिल ना जाए। सफलता मिलती है, सफलता तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों का मन जो है ढीला पड़ जाता है। ये आप लोग नहीं समझ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप माला लेकर के बैठे, 2 माला जाप किया, तुरंत जो है कि प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं उनको तो जल्दी प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। आपको कैसे प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ये बताइए। वो भी प्रथम बार में ही हो सकता है, किसी किसी को हो भी जाए। तो आप अनवरत साधना में लीन रहिए, बराबर गुरु का ध्यान कीजिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए, सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय आप निकाल देंगे सोचने विचारने में, तो फिर वो समय वापस लौट करके आने वाला नहीं है। एक दिन की साधना थी, मैंने बता दी है, चुड़ैल की साधना है। यदि आपको करना होगा तो मुझसे फ़ोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको साधना का पूरा विधि विधान मैं आपको भेज दूंगा। और किसी की भी साधना अधूरी है, नहीं हुई है, तो वो इस चंद्र ग्रहण पर इस साधना को कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। मैं माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा तरक्की पर रहें, आपकी हर साधनाएं सफल हों, गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री हरि।